हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं कि हम प्रहार मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, प्रहार 2025 करंट अफेयर 2025। तो ये आपकी वार्षिक मैगज़ीन है जो कि यूपी PCS 1 संकल्प से सिद्धि के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये आपके इनको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी और मैं भी अपने चैनल पे इसको करवा रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी मैगज़ीन है और आपको पॉइंट वाइज चीज़ें मिल जाएंगी बहुत शॉर्ट में, तो आप क्विक रिवीजन भी कर पाएंगे। और मुझे तो पर्सनली अच्छी लग रही है ये बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको पढ़ रही हूँ और साथ ही आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इन्होंने इतनी अच्छी मैगज़ीन प्रोवाइड करी है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद यूपी PCS 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ऑलरेडी काफ़ी पार्ट्स इसमें कर चुके हैं। तो मैं आपको बताऊं, जून 2025 कंप्लीट हो गया है, उत्तर प्रदेश विशेष 2025 पढ़ चुके हैं हम, मई 2025 पढ़ चुके हैं, अप्रैल 2025 पढ़ चुके हैं, मार्च 2025 पढ़ चुके हैं, बजट 2025-26 पढ़ चुके हैं और आर्थिक समीक्षा 2024-25 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही हम फरवरी 2025 कंप्लीट कर चुके हैं, जनवरी 2025 कंप्लीट कर चुके हैं, दिसंबर 2024 कर चुके हैं, नवंबर 2024 कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश बजट और आर्थिक समीक्षा पढ़ चुके हैं, नवीनतम कृषि एवं खनिज आंकड़े 2025 पढ़ चुके हैं, अक्टूबर 2024 भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, और सितंबर 2024 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें करना है अगस्त और जुलाई का। तो बस ये लास्ट है हमारा, इसके बाद हमारी ये पूरी मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के पार्ट में हम अगस्त 2024 और जुलाई 2024 देखेंगे। कल तक के पार्ट में आपने सितंबर तक का देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु पे नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त 2024 का अपना करंट अफेयर। चलिए हम पहुंच गए अपने अगस्त 2024 में, तो फटाफट से कर लेते हैं और इस मैगज़ीन को फिनिश करते हैं, ठीक है। अगस्त 2024 का आपका करंट है वल्चर काउंट 2024। तो वल्चर काउंट 2024 वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा 7 सितंबर से 6 अक्टूबर तक किया गया और इसमें गिद्धों की गिनती के लिए ये वल्चर काउंट 2024 किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और ये किसको दिया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। बात करते हैं डिजिटल शक्ति केंद्र की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने हेतु डिजिटल शक्ति केंद्र जो है वो शुरू किया है, ठीक है। किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। नए आपराधिक कानूनों हेतु 4 ऐप लॉन्च हुए हैं अगस्त में। कौन कौन से? ई साक्ष्य, ई समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप। ये नए आपराधिक कानून हेतु 4 ऐप लॉन्च किए हैं। ग्रैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर। ग्रैंड कॉल ऑफ द ऑर्डर तिमोर लेस्टे का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया है, ठीक है। भारत का पहला चावल ATM तो उड़ीसा राज्य में है। भारत का पहला चावल ATM, ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक का चावल निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। ग्लोबल महिला कबड्डी लीग। तो ग्लोबल महिला कबड्डी लीग हरियाणा में आयोजित की गई और इसका आयोजन भारत में पहली बार हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस की। तो 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 2024 का विषय है टिकाऊ जैव ईंधन भविष्य को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। 2024 का विषय था क्लिक से प्रगति तक सतत विकास हेतु युवा डिजिटल मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। तो तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन भारत ने वर्चुअली इसकी मेज़बानी करी है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की, और इसका विषय है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण। नेक्स्ट है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया गया और उसका विषय था चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। विश्व का पहला कार्बन रिमूवल ब्रांड।
तो विश्व बैंक ने अमेजन जंगल का पुनः नवीकरण करने हेतु बॉन्ड जारी किया है। तो विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड है ये, जो अमेजन जंगल का विश्व बैंक ने पुनः नवीकरण करने के लिए जारी किया। अब बात करते हैं रूमी की। तो रूमी 1 भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, ठीक है, रूमी 1 लॉन्च किया है। अब बात करते हैं एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की। तो इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% आजीवन मासिक पेंशन के रूप में टीवी सोमनाथ कमेटी की सिफारिश पर यह एक अंशदायी योजना है, जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% अंशदान तथा सरकार को वेतन का 18.5% योगदान देना होगा। भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन NBDM, तो NHA ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। बात करते हैं सोनोबॉय की। तो ये पानी के नीचे पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए आवास का पता लगाते हैं सोनोबॉय से। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंक की। तो नीति आयोग के द्वारा ओवरऑल परफॉर्मेंस में रैंक 1 जमुना ब्लॉक श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में ये शुरू किया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। तो नवा संस्करण था ये, लगातार 6वीं बार टॉप पर IIT मद्रास रहा है और इस बार 3 नई कैटेगरी जुड़ी हैं, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय की, ठीक है। अब बात करते हैं सुभद्रा योजना की। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा सुभद्रा योजना शुरू की गई और इस योजना में 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक संपत्ति समझौता। तो भारत और USA के बीच ये सांस्कृतिक संपत्ति समझौता हुआ है। उद्देश्य है भारत और USA के बीच पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकना। समुद्र प्रताप भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। समुद्र प्रताप गोवा में जलावतरण तेल रिसाव को ये रोकेगा, ठीक है। अस्ना चक्रवात अरब सागर में जो है वो अरब सागर में पाकिस्तान के द्वारा नामकरण किया गया है इसका, अस्ना चक्रवात का, और ये अरब सागर में आया था, ठीक है। अब बात करते हैं 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस 2024 की, ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य फ्रांस में आपका 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो आयोजित किया गया, ठीक है। 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य फ्रांस में, ठीक है, आयोजित किया गया है ये। पेरिस ने इन खेलों की सर्वाधिक 3 बार मेजबानी करने वाले लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों का स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन था। शुभंकर है ओलंपिक फ्रीज। उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार PV सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल भारतीय ध्वजवाहक थे। कुल खेल इसमें रखे गए हैं 32 यानी 32। 4 नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं। तो वो कौन से खेल हैं ये याद रखना है, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ठीक है। नेक्स्ट सर्वाधिक सफल एथलीट हैं लियोन मर्चेंट फ्रांस के। सर्वाधिक सफल महिला एथलीट है टोटी हस्के USA की। भारत की तरफ से 16 खेलों में कुल 117 एथलीटों ने भाग लिया। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना टेनिस से। सबसे युवा खिलाड़ी हैं रिनिधि देशिंदु तैराक में। भारतीय दल के प्रमुख हैं गगन नारंग। भारत कुल 6 पदक जीता है, 1 रजत और 5 कांस्य। मनु भाकर ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है। इन्होंने 2 पदक जीते हैं। विश्व में भारत का स्थान रहा है 71, ठीक है, तो 71 नंबर पर ये भारत रहा। अब बात करते हैं 70वें ग्रीष्मकालीन तो ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस 2024 में हुआ था। अब 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक पेरिस 2024। तो ये फ्रांस में आयोजन पहली बार हुआ था। शुभंकर है द फ्रीज। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक ये चला। आदर्श वाग है गेम्स वाइड ओपन। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल पैरा भाला फेंक और भाग्यश्री जाधव पैरा शॉटपुट, ठीक है। भारत में 84 पैरा एथलीट गए। कुल 12 खेलों में शामिल। कुल पदक है 29, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। विश्व में भारत का स्थान रहा है 18। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है लॉस एंजल्स USA में, वर्ष 2028 में ये होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स की। तो 32वां कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूसा संस्थान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां रहा है। भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है केरल ने। सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर किसे निर्यात किया गया? तो पोलैंड को। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा चरण 9 से 15 अगस्त तक रहा। हिंद महासागर में 3 जलगत संरचनाओं के नाम भारत द्वारा प्रस्तावित हैं, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु। प्रधानमंत्री जी वन योजना संशोधित, इसकी समय सीमा को 5 वर्ष बढ़ाकर 2028-29 तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ और घर बनाने हेतु है। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च है। प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कानपुर में बनी। RN अग्रवाल की निधन अग्नि मिसाइल के ये जनक थे। किस देश से आयातित स्टील के संबंधों में एंटी डंपिंग जांच शुरू हुई है? तो वियतनाम से। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड IESO चीन के बीजिंग में आयोजित है। तूफान एम्फिल जापान के पूर्वी क्षेत्र में आया। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः प्रारंभ किया है क्रोएशिया ने। 9वें अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 विश्व कप UAE में हुआ। भारतीय आदिवासी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक की BR पहाड़ी पर लॉन्च है। भारत का पहला एटलस गांव मायोम बायोडाइवर्सिटी एटलस गोवा में है। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। लद्दाख में 5 नए जिले बने हैं, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चामथांग। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप। AI प्रोजेक्ट मोरनी गूगल डीप माइंड द्वारा भारत का सबसे बड़ा एरो लाउज है कोचीन हवाई अड्डे पर प्रारंभ। सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं मनोज मित्तल। दक्षिण कोरिया टूरिज्म के मानद राजदूत बने हैं आनंद कुमार सुपर 30। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनेगा शिमला में 13.79 किलोमीटर। तो ये आप जो ऊपर वाला देखा दक्षिण कोरिया टूरिज्म के मानद राजदूत, तो आनंद कुमार हैं जिनके ऊपर फिल्म बनी थी सुपर 30 वाली, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वर्ष यूनिकॉर्न बनाने वाला तीसरा स्टार्टअप है रैपिडो। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस हैं। ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट हैं अमन सेरावत। भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच बनेंगे PR राजेश। IOC के एथलीट आयोग के कोच बने हैं अभिनव बिंद्रा। नए कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं TV सोमनाथन। रुचिरा कंबोज के बाद UN में भारत के अगले राजदूत होंगे P हरीश। डेंगू आज स्वदेशी डेंगू वैक्सीन है। गाजा युद्ध विराम समझौता वार्ता कतर के दोहा में होगा। थाईलैंड की दूसरी महिला PM बनी है पाए टोंगटान सिनावात्रा। AI एक्ट लागू किया गया है यूरोपियन यूनियन में। रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ से स्थानांतरित हुआ है नई दिल्ली। चर्चा में रहे टेलीग्राम के संस्थापक हैं पावेल डुरोव। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपने श्रमिकों के लिए पारित किया है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक है गोपीचंद थोटाकुरा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार। हैजा की नई वैक्सीन है हिलकॉल। बेटियों की विवाह उम्र 21 वर्ष तक किया है हिमाचल प्रदेश ने। चर्चा में रहे गुमटी नदी और डंबूर बांध त्रिपुरा में है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जुलाई 2024 के करंट अफेयर की। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत ये शुरू की गई। 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2004 से लागू है। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता। दूसरा है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहली बार न्याय संहिता में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। बात करते हैं निर्माण पोर्टल की। तो कोयला और खान मंत्रालय के द्वारा
सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता SC/ST महिला या थर्ड जेंडर को। ठीक है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। ये 3 माह का अभियान है। इसमें 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में प्रमुख संकेतकों को पूरा करना है। हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम बिहार में होगा। इसके पहले मध्य प्रदेश इसे लागू कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को और 2024 में इसका विषय था सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने वाली सहकारी समितियां। अब बात करते हैं ISI मार्क अनिवार्य की। तो भारत सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम बर्तनों हेतु BIS के दिशा निर्देशों के अनुसार इसे अनिवार्य किया। स्टेनलेस स्टील हेतु 14,756 और 2022 व एल्युमिनियम हेतु 1660 2024। ठीक है। नेक्स्ट है जोरावर क्षेत्र टैंक। तो प्रदेश का स्वदेशी टैंक, भारत का स्वदेशी टैंक है जोरावर क्षेत्र टैंक, जिसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों हेतु डिज़ाइन किया गया है। इसके 2027 तक कार्यरत होने का अनुमान है। 2024 पेरिस ओलंपिक की बात करें तो थीम गीत परेड है। इसके लेखक है विक्टर ले मेंसे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। ठीक है। घर घर सोलर पहल, भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है। परियोजना पारी, भारत की सार्वजनिक कला 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर शुरू। पारी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है और इसका उद्देश्य है संवाद, चिंतन और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना। 28वां मालाबार अभ्यास अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ, क्वाड देशों के साथ भारत की मेजबानी में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। 2024 का विषय है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। विश्व जनसंख्या संभाव्य रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी है। 2054 तक भारत और चीन समान जनसंख्या पर होंगे। ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग के द्वारा जारी है। 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड है। नीति गियर शिफ्ट चैलेंज नीति आयोग के द्वारा ई फास्ट इंडिया पहल के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने हेतु अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2024 की थीम शांति और विकास के लिए युवा कौशल। नंबर 1933, पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू। इसके साथ मानस नामक की ईमेल सेवा भी शुरू की गई है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका उद्देश्य कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाना है। R21 वैक्सीन विश्व की दूसरी मलेरिया वैक्सीन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे मंजूरी दी। मलेरिया की पहली वैक्सीन ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी RTS.S बनाई गई थी। भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है, मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटक में। विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 पुस्तक, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 भाषणों का संकलन है। नेक्स्ट है द प्रिजनर ऑफ भोपाल उपन्यास, लेखक टिम वॉकर के द्वारा भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया। विश्वनाथ गोलदार समिति GDP के आधार पर वर्ष में संशोधन हेतु ये समिति है। अभी आधार वर्ष 2011-12 है, इसे संशोधित करके 2020-21 बनाने का प्रस्ताव है। बात करते हैं वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि की, तो भारत का स्थान है यहाँ पे तीसरा। पहले और दूसरे पर क्रमशः चीन और ऑस्ट्रेलिया है। वात्सल्य योजना बजट 2024-25 में नाबालिगों के लिए नई पेंशन स्कीम NPS से संबंधित है। राष्ट्रपति भवन में 2 नाम परिवर्तित किए गए हैं। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया है और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। टाइफून गेमी, तो चीन के पुजियान प्रांत में टाइफून गेमी आया। इसके कारण मनीला की खाड़ी में तेल से भरा टैंकर डूब गया। राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन की नियुक्ति की गई है। रामेन डेका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बने। के कैलाश नाथन पुडुचेरी के राज्यपाल बने। गुलाब सिंह कटारिया पंजाब के राज्यपाल बने हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल बने हैं।
और CH विजयशंकर मेघालय के राज्यपाल। नवा एशिया महिला कप तो 19 से 28 जुलाई 2024 तक नवा एशिया महिला कप खेला गया था। श्रीलंका ने भारत को हराकर अपना पहला महिला एशिया कप जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले भूमिगत डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के परिसर में हुआ। जिया राम इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई हैं जिया राम। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और 2024 में थीम थी कार्यवाही के लिए आह्वान। सादो स्वर्ण खान यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान की इस खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया। आइडियाज फॉर लाइफ पहल तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए है। फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट भारत ने अपने सभी जीव जंतुओं की सूची तैयार करी। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। सेबेक्स 2 सबसे खतरनाक विस्फोटक है। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक बनाने में कामयाबी हासिल की। हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन तो वायुसेना प्रमुख के द्वारा हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन पर ये किया गया। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन अस्ताना में SCCO में अब 10 देश नया शामिल देश है बेलारूस। SCO में पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल गगन नारंग भारतीय दल के प्रमुख होंगे। ध्वजवाहक PV सिंधु और अंशिता सरल कमल थे। ठीक है, नेक्स्ट है मोरस्को की पहली मिस AI तो केजा लाइली है। भारत की ओर से जारा शतावरी ने इसमें भाग लिया था। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। सर्वोच्च राज्य हैं केरल व उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा और हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार 18वें सबसे निम्नतम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो है वो पहले स्थान पर है। देश का पहला बुरांश उद्यान उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष और नागालैंड का राजकीय पुष्प एवं नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है। नासा के द्वारा शुक्र ग्रह पर मिस्सी एलियट का गाना द रेन भेजा गया। ये दूसरा गाना है जो अंतरिक्ष में भेजा गया है। दीपा मलिक एशियाई पैरालंपिक समिति ने दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। कृषि उत्पाद निर्यात में राज्यों की रैंकिंग है। गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में रैंकिंग आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी। समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केरल, यूपी, राजस्थान। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर, नागपुर, नासिक। असाधारण तकनीकी नवाचार में मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान तो सरकार के द्वारा आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए है। विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी 2030 में फ्रांस के फ्रेंच एल्प्स को और 2034 में USA की सॉल्ट लेक सिटी को दी गई है। ठीक है, देश में बनाए जाएंगे 12 नए औद्योगिक शहर। तो इसके बाद औद्योगिक शहरों की संख्या 20 हो जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में आयोजित किया गया। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में। एयर इंडिया के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा अमरावती में। प्रोजेक्ट नेक्स्ट 1 जुलाई 2024 को RBI में शामिल हो गया है। MSME सहज भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा भारत। स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। भगवत गीता अध्ययन में MA मास्टर ऑफ आर्ट्स कार्यक्रम IGNOU द्वारा प्रारंभ। 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक लाओस में। 3D होलोग्राम तकनीक नोट जापान ने अपना पहला येन बैंक नोट जारी किया है। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर। पंजाब नेशनल बैंक पर 1.32 करोड़ का जुर्माना RBI के द्वारा। हाथरस भगदड़ जांच हेतु 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि अब्रक खानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है झारखंड में। इस बार फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला HCL की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान PM मोदी को मिला। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं गौतम गंभीर। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश।
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 53वां देश आइवरी कोस्ट, 10वां अफ्रीकी देश। सियाचिन में पहली महिला अधिकारी हैं सुनीता। पद्मश्री विजेता कमला पुजारी का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध थे जैविक खेती के लिए। पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक डॉक्टर R.K. बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित। COSPAR हैरी मेस पुरस्कार 2024 प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। ओलंपिक ऑर्डर अभिनव बिंद्रा को मिला। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त हैं स्पेन के मनोलो मार्केस। इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। असम का चराईदेव मैदान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनने हेतु नामित किया गया। पोलारिस डॉन मिशन ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाला पहला निजी वित्त पोषित मिशन होगा। IRCTC को अनुसूची 20 से अनुसूची A में अपग्रेड किया गया है। गोवा का सांस्कृतिक मानचित्रण संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। न्योमा चुशुल क्षेत्र लद्दाख में शियोग नदी के पास क्षेत्र है। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम हैदराबाद में TB मुक्त नगर बनाने हेतु है। चर्चा में संगमेश्वर मंदिर कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में है। 2034 में शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी सॉल्ट लेक सिटी USA को बनाया गया है। पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा विकसित किया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह JNPT ने। पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता भारत और अमेरिका के बीच। भगवान राम पर डाक टिकट जारी किया है लाओस ने। UPSC की नई अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। एवलांच की घटना चौराबाड़ी ग्लेशियर में हुई। T20 इंटरनेशनल में संन्यास लिया है विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने। नए कानून के तहत पहली FIR कहां पर है तो ग्वालियर में है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष हैं डॉक्टर BN गंगाधर और ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। ईरान के नए राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेशकियान। अपने स्वयं के मैप का इस्तेमाल करेगी ओला। तुर्कसैट 6A तुर्की ने अपना पहला स्वदेश निर्मित संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तुर्कसैट कृषि नेतृत्व पुरस्कार नागालैंड को बागवानी में दिया गया। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम DVIS लॉन्च विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। पूर्व अग्निवीरों की 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों में आरक्षण मिलेगा 10%। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है रांची में। प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी। संविधान हत्या दिवस 25 जून को घोषित हुआ। एक दिन में 11 लोग पौधे बनाने का रिकॉर्ड है इंदौर में। हानि और क्षति निधि बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के द्वारा COP27 में 2022 में इसकी स्थापना की गई थी। रवांडा की चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं पॉल कागमे। उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कोचीन शिपयार्ड में तैयार हो रहा है। यूविन पोर्टल गर्भवतियों और शिशुओं के प्रत्येक टीकाकरण कार्यक्रम को दर्ज करने के लिए है। अमित शाह के द्वारा SSPM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन मध्य प्रदेश में है। विंबलडन के विजेता बने हैं कार्लोस अलखराज। मनमानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर SI बनी है। यूरोपीय संघ की पुनः अध्यक्ष बनी है माल्टा देश की रॉबर्ट मेट्सोला। विशाखापत्तनम में बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड से सम्मानित किया गया INS दिल्ली को। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया मॉरिशस में। भारत की 2 खदानें दुनिया की 10 बड़ी कोयला खदान सूची में। छत्तीसगढ़ की एक गेवरा 2 कुशमुंडा। ठीक है। उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया लखनऊ PGI में। ग्राम एनवायरनमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी करने वाला देश एवं विश्व का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। वर्ष 2025 में स्पोर्ट्स ओलंपिक का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया चीन ने। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान किस एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया तो सौर एयरलाइन का। इंटरैक्शन 2024 SCO देश का पहला संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास चीन के जिजियांग क्षेत्र में हुआ। लैब में बने मीट की मंजूरी देने वाला देश है सिंगापुर। AK-203 राइफलों का निर्माण हुआ है कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। AK-203। F जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया।
टोक्यो में सेबी का नया चैटबॉट है सेवा चैटबॉट। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है टोक्यो में। क्वाड लीडर्स का अगला शिखर सम्मेलन इस बार का यूएसए में आयोजित होगा। भारत ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग शिकुला सुरंग है। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी से संबंधित है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा कोलकाता में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला भी फिनिश होता है और इसी के साथ ही ये हमारी पूरी प्रहार वाली मैगज़ीन कंप्लीट होती है। तो हमने ये पूरा जुलाई तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसी के साथ साथ हमारी प्रहार मैगज़ीन फिनिश हो चुकी है। अब मैं नई मैगज़ीन शुरू करूँगी और बहुत क्विक रिवीजन ही शुरू करूँगी, क्योंकि ये रिवीजन टाइम चल रहा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।